சமத்துவ குரங்கள் பராமரிப்புக்கு ஒரு வீட்டிற்கு 50,000 ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அதே போல் புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1,00,000 ரூபாய். कमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो, हिंदू धर्म को समाप्त करो. डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन हिंदू धर्म और सनातन पर हमलावर हैं और इसी सब को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है. तमिलनाडु के खेल मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने एक और ऐसा काम किया है जिससे बवाल मच गया है. दरअसल उन्होंने बीजेपी की तुलना एक जहरीले सांप से की है और कहा है कि इसे तमिलनाडु से बाहर भगाने की जरूरत है. उदयनिधि कुडलोर जिले में नवेली में एक विधायक की पारिवारिक शादी में शामिल हुए थे. यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने न सिर्फ बीजेपी पर हमला बोला बल्कि उसकी सहयोगी एआईएडीएमके पर भी निशाना साधा. उदयनिधि ने एआईएडीएमके की तुलना उस कचरे के टीले से की जो सांपों को आश्रय देने का काम करता है. उन्होंने कहा कि राज्य से इस कचरे के टीले को भी साफ करना होगा. तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि ने कहा, कचरे से निकलकर रेंगते हुए सांप हमारे घर में घुस जाता है. अगर हमें सांप को खत्म करना है तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि कचरा भी न रहे. इसीलिए लोगों को 2024 में तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके को हटाने के लिए तैयारी करनी होगी. हमने 2021 में विधानसभा चुनावों में गुलामों की पैकिंग करवाई. अब हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनके मालिकों को घर भेजना होगा. इस इवेंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल हुए थे. इस सब के बाद बीजेपी ने उदयनिधि पर हमला बोला. तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे. इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है. आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? वहीं उदयनिधि ने सनातन धर्म पर दिए बयान को लेकर बीजेपी के हमलों का जवाब एक तस्वीर से दे दिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने मच्छर भगाने वाली कॉइल की तस्वीर शेयर की. ये तस्वीर उनके उस बयान की ओर इशारा कर रही है जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की. उनके इसी बयान को लेकर बीजेपी नेताओं समेत कई धर्म गुरुओं ने आपत्ति जताई थी. सनातन धर्म पर हुए विवाद को लेकर उदयनिधि ने कहा था कि वो भविष्य में भी इसी मुद्दे पर बोलना जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पिछले 100 सालों से सनातन धर्म के खिलाफ आवाजें उठाई जाती रही हैं. हम अगले 200 साल तक इस पर बोलना जारी रखेंगे. उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म पर दिया गया उनका बयान नया नहीं है. उनका कहना है कि BR अम्बेडकर, पेरियर और M करुणानिधि ने इस मुद्दे पर बोला है. उदयनिधि का कहना है कि इन मुद्दों के सनातन धर्म के विरोध की वजह से महिलाएं अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाती थी. इसी वजह से ही सती प्रथा जैसी कुरीति खत्म हुई है. उन्होंने कहा कि असल में डीएमके की स्थापना ही उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हुई है जो ऐसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कुछ ऐसी बातों को फैलाया जो उन्होंने नहीं कही थी. बहरहाल उदयनिधि के इस बयान पर सियासत और गर्मा गई है. इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए APP लाइव.